नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरी यूपीएससी डायरी। स्वागत है आप सभी का मेरी यूपीएससी डायरी के एक और अध्याय में। आज मैं आप सबसे डे 6 और डे 7 की बातें साझा करने जा रही हूँ। लेकिन इस बार सिर्फ मेरी जर्नी की नहीं, बल्कि उसमें श्री कृष्ण के गीता उपदेश भी शामिल होंगे। दोस्तों, डे 6 मेरे लिए बेहद खास रहा, क्योंकि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। पूरे दिन का व्रत और फिर रात 12 बजे तक का इंतज़ार। यकीन मानिए, पेशेंस की असली परीक्षा वही होती है। पेट भूखा, मन अधीर, लेकिन विश्वास मजबूत कि कन्हैया का जन्म होगा और उसके बाद ही प्रसाद मिलेगा। उस दिन मेरे दिल ने कहा कि केवल व्रत नहीं, ये पेशेंस की ट्रेनिंग है। आपको याद होगा, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए थे। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन डगमगा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन उपदेशों में एक मूल संदेश था, धैर्य और स्थिरता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमो ते संगोत्सव कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। अतः तुम फल की चिंता मत करो और कर्म में लगे रहो। फल की चिंता करके अधीर मत बनो, क्योंकि धैर्य ही सच्चे कर्म का साथी है। इस श्लोक में जो बात सबसे गहराई से झलकती है, वो है पेशेंस का महत्व। जब हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और कोशिश करते हैं, तो हमें तुरंत परिणाम की चाह होती है। लेकिन गीता कहती है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है, धैर्य रखो, अपना पूरा प्रयास करो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। यही तो यूपीएससी की तैयारी भी है। हम किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, लेकिन रिजल्ट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत और धैर्य है। जैसे जन्माष्टमी पर व्रत रखते हुए पेशेंस रखना पड़ता है, वैसे ही पढ़ाई में भी पेशेंस जरूरी है। अगर व्रत तोड़ दिया तो कन्हैया का जन्म अधूरा रह जाएगा, और अगर धैर्य खो दिया तो हमारी तैयारी भी अधूरी रह जाएगी। डे 7 पर मैंने खुद को फिर से अपने रूटीन में पाया। सुबह मन थोड़ा भारी था, लेकिन मैंने कृष्ण जी के उस उपदेश को याद किया कि फल की चिंता मत करो, बस तुम कर्म करते जाओ। तो मैंने हिस्ट्री के चैप्टर्स उठाए, पॉलिटी रिवाइज किया और करंट अफेयर्स देखा। और हर बार जब मन भटकता, मैं खुद से कहती, धैर्य रखो, ये जर्नी भी उतनी ही दिव्य है जितनी कि जन्माष्टमी की रात थी। दोस्तों, सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी पेशेंस और कर्म का महत्व समझाया है। तो अगर अर्जुन को भी धैर्य की जरूरत पड़ी थी, तो हमें क्यों नहीं। मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए, आपकी लाइफ में पेशेंस का सबसे बड़ा टेस्ट कब और क्यों आया था, और आपने कृष्ण जी के इस उपदेश को कैसे अपनाया। तो दोस्तों, ये थी मेरी यूपीएससी डायरी की डे 6 और डे 7 की झलक, जिसमें हमने जन्माष्टमी के व्रत से पेशेंस सीखा और गीता से उसका गहरा अर्थ समझा। याद रखिए, धैर्य ही विजय की सबसे बड़ी कुंजी है। आज की डायरी थोड़ी अलग है, क्योंकि डे 6 पर मैं आप सबके लिए वीडियो नहीं ला पाई। वो वजह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। उस दिन मैंने महसूस किया कि कैसे कभी कभी हमें अपनी जर्नी में पेशेंस यानी धैर्य बहुत रखना पड़ता है।
जन्माष्टमी का व्रत अपने आप में पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा है। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहकर जीवोची यही इंतज़ार करता है कि रात के 12 बजे कन्हैया का जन्म होगा और तभी हमें प्रसाद मिलेगा। सच बताऊं तो ये आसान नहीं होता, लेकिन यही सिखाता है कि धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी भी कुछ ऐसी ही है। दिन रात मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, बिना तुरंत परिणाम पाए बस लगे रहना। यही पेशेंस हमें मजबूत बनाता है। यहाँ पर मुझे श्री कृष्ण के गीता उपदेश की याद आती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने धैर्य को खोने लगे, निराश होकर शस्त्र डाल दिए, तब कृष्ण ने उनसे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। ये श्लोक हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं तो परिणाम अपने आप सही समय पर मिलेगा। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि बिना पेशेंस के हम जल्दबाजी में हार मान लेंगे। यूपीएससी की राह लंबी है, लेकिन अगर हम कृष्ण के इस उपदेश को अपनाएं तो रास्ता थोड़ा आसान लगने लगेगा। डे 7 पर मैं यही मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप चाहे स्ट्रगल कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे पास पेशेंस है तो जीत निश्चित है। दोस्तों, ये मेरी डायरी का अनुभव है। अब मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आपने आपके अपनी ज़िंदगी में पेशेंस से जुड़ा कौन सा बड़ा सबक सीखा है? कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आने वाले एपिसोड्स में आपकी कहानियों को भी शेयर कर सकूं। जय श्री कृष्ण।